नमस्कार दोस्तों, चलिए कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ईओडी क्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आएंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, ईओडी क्रेन में हम इंडक्शन स्लीपिंग मोटर क्यों लगाते हैं? इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ईओडी क्रेन में हम इंडक्शन स्लीपिंग मोटर इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है जो लोड कैपेसिटी उठाने में सक्षम है। दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ईओडी क्रेन में जो इंडक्शन स्लीपिंग मोटर लगी हुई रहती है उसमें हम रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज क्यों करते हैं? इसका सही जवाब होगा दोस्तों, मोटर घुमाने के लिए। इस आंसर से एक क्वेश्चन निकल के आएगा आपके सामने कि हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाकर मोटर को कैसे घुमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इंडक्शन स्लीपिंग मोटर में जो रोटर कॉइल होती है वो ओपन कंडीशन में आकर स्लीपिंग के साथ लगी हुई रहती है। जब तक हम स्लीपिंग कॉइल को हम क्लोजिंग नहीं करते हैं तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, और जब तक करंट फ्लो नहीं होगा दोस्तों तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूज नहीं होगा, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूज नहीं होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क भी नहीं बनेगा। यही कारण है दोस्तों, बाय रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर हम रोटर कॉइल को शॉर्ट करते हैं ताकि हमारा मोटर क्लोज हो, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूज हो और स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़े। जैसे ही मेरा कॉइल क्लोज होगा करंट फ्लो स्टार्ट होगा, और करंट फ्लो जैसे ही स्टार्ट होगा उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई होगा, मेरा मोटर घूमेगा। बट रेजिस्टेंस लगाने का और दूसरा रीजन यह भी है दोस्तों कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बिना रेजिस्टेंस का यदि हम रोटर कॉइल को क्लोज कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, तो इसका फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है बहुत ही हाई हो जाएगा। उस कंडीशन में मोटर में चालू करूंगा, लोड कंडीशन में मोटर ट्रिप हो जाएगा या नहीं तो फ्यूज मार देगा। इसीलिए बाय रेजिस्टेंस लगाकर हम रोटर कॉइल को शॉर्ट करते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क तो बढ़ता है बट कंट्रोल करते हुए। नमस्कार दोस्तों।